आप देख रहे हैं RF टाइम्स। आज हम शाहपुर जाट कम्युनिटी हॉल में मौजूद है, जहां पर बहुत बड़े तंत्राचार्य गणेश दुबे जी का आज गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य पर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। जी हाँ, गणेश दुबे जी एक तंत्राचार्य है और उनकी शिष्यों द्वारा आज इस शाहपुर जाट कम्युनिटी हॉल में उनका बहुत ही अच्छा स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा उनके लिए प्रोग्राम यहाँ पर उनके शिष्यों द्वारा आयोजित किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन ही गणेश दुबे जी, जो कि बहुत बड़े तंत्राचार्य है, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है, उनकी शिष्यों द्वारा उनका आज पूजा अर्चना किया गया। उनको एक उपहार दिया गया क्योंकि वो बहुत बड़े गुरु है और हमेशा अच्छी राह दिखाते हैं अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर्स को और अपने व्यूवर्स को। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आज गुरु पूर्णिमा की खास रिपोर्ट RF टाइम्स के साथ दिखाते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। मेरा नाम गीतिका सूद है और मैं गुरुजी के साथ बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे आके मेरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन हुए। मेरे गुरुजी डॉक्टर गणेश दुबे जो जैसे ही मेरी लाइफ में आए, मेरी जिंदगी ने 360 डिग्री का टर्न ले लिया और आज उन्हीं के लिए गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम यहाँ किया गया। बढ़ चढ़ के संगत ने यहाँ पे भाग लिया और सबको बहुत अच्छा लगा और मैं सबकी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमारे इनविटेशन पे, हमें बुलाने पे, जो लोग यहाँ तक आए, इतनी दूरों से आए, इतनी तेज बारिश होने के बावजूद, इतना ट्रैफिक होने के बावजूद लोगों ने साहस नहीं छोड़ा, वो यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने गुरुजी का स्वागत किया। हमारे गुरुजी डॉक्टर गणेश दुबे के लिए वो आए यहाँ पे, तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और जब से मैं उनके पास आई हूँ मेरी जिंदगी बहुत बदली है, मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी है और मैं सबको कहूंगी उनके साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। देखो, मैं तो इतना ही कहूंगी कि जो श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात उनके रूप में हमें बस विष्णु जी ही मिले हैं। वो हमें एक ही बात सिखाते हैं कि आप ठाकुर जी की भक्ति करो, गुरु तत्व पे भरोसा रखो और अपनी जिंदगी अपने आप आपकी जिंदगी पार हो जाएगी। तो मैं तो यही मानती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर मुझे सोचना हो कि क्या है, तो बस मेरे मुंह से मेरे गुरु के बताने तक का ही डिस्टेंस है और वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ये आज तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। फिर चाहे वो जो भी हो, बेटे का एडमिशन हो, मेरे पापा के पैरों का ऑपरेशन हो, उनकी हेल्थ हो या मेरे भाई का एक्सीडेंट हो, तो उन्होंने मेरी हर समस्या, निजी जीवन हो या मेरी स्पिरिचुअल जर्नी हो, हमेशा मेरा साथ दिया है और हमेशा मुझे ब्लेस किया और मुझे बहुत प्यार दिया है। चाहे मैं गलती करती गई और वो प्रेम से माफ करते गए और आगे भी वो यही कहते हैं कि बेटा तू गलतियां करती रहे, मैं तुझे माफ करता जाऊंगा। तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि उन्होंने सच में, मैंने कुछ पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि उन्होंने मुझे चुना है अपना शिष्य। तो मैं बहुत खुश हूँ उस बात को लेके और मैं सच में तहे दिल से उनसे और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे की सारी गुरु पूर्णिमा मुझे उनके साथ मनाने मिले। मेरा नाम सुनीता कपूर है। मैं वैसे ही बाबा मंदिर से यहीं सीधा आई थी। मैं तो 4 बजे पहुंच गई थी, लेकिन इन गुरु जी के लिए मैं बहुत ललायित थी, लेकिन मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आज गुरु पूर्णिमा का दिन, मैंने इतने अच्छे भजन सुने, मैंने उनके इतने अच्छे दर्शन किए, मैंने उनका इतना आशीर्वाद पाया। मैं तो यही चाहूंगी कि मैं उनसे दोबारा भी मिलूं और अपने जीवन को सफल बनाऊं। गुरु पूर्णिमा पे मुझे गुरु मिले, सोचो, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम अंजलि है, मैं रुद्रा इवेंट की CMD हूँ। मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था जब मुझे ये लगा था कि लाइफ बिल्कुल ख़त्म है। तब मुझे उस टाइम पे गणेश जी ने ये कहा कि थम जा, रुक जा, ठहर जा और जी जा। उनके इन 4 शब्दों ने मुझे नया जीवन दिया। मैं रुकी, थमी, ठहरी और आज मैं जी रही हूँ। गुरु पूर्णिमा पे वो मेरे गुरु भाई भी हैं। मेरी तरफ से उन्हें कोटि कोटि प्रणाम और मैं ये चाहूँगी कि हमेशा जब तक मैं जीवित हूँ उनका साया मेरे जीवन में बना रहे। आज इस प्रोग्राम में आकर हमें बहुत अच्छा लगा और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में भी अग्नेत्रा फाउंडेशन बहुत ऐसे बड़े बड़े फंक्शंस हमारे लिए करते रहेंगे और हमें उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। देखिए, 2 साल पहले जब मैं गुरुजी से मिला था तो मैं कुछ भी नहीं था, शायद मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था इस लाइफ से मैं, बड़ी उन्होंने संभाला मुझे। 2 साल बाद आपके सामने खड़ा हूँ, एकदम उनकी कृपा रही है
और गुरु शिष्य की परंपरा तो हमारे देश की सनातन उसमें रही है। आज लोग कुछ कोई जानता नहीं है, हनुमान जी को सब जानते हैं, क्यों? क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं और राम जी को अपना गुरु मानते थे। एक वो बहुत अच्छा है कि गुरु जो शिष्य होते हैं अपने गुरु को प्रसन्न के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी ने सीता जी को पूछा कि आप लाल सिंदूर क्यों लगाती हैं? बोले इससे राम भगवान खुश होते हैं। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा दिया, सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए, क्योंकि वो उनका गुरु है। बस इतना ही। मेरा नाम प्रतीक मल्होत्रा है और मैं गुरुजी को करीबन 1 साल से जानता हूँ। और जो चीज़ मैंने यहाँ आकर पाई है, वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरुजी ने जिस वक्त पे मैं उनसे मिला था, उस वक्त पे बहुत लाइफ का डाउनफॉल भी था, और आज के टाइम पे माय लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड। एंड सेकेंडली गुरुजी सिर्फ मतलब आपको जो स्पिरिचुअल गाइडेंस और वर्क बैलेंस और जो लाइफ के लिए जो गाइडेंस आपको देते हैं, वो उनसे मुझे लगता नहीं उनसे अच्छी कोई भी दे सकता है। सो मैं बस यही चाहूँगा कि गुरुजी का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे, इसी तरह हम जुड़े रहें और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें, उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हुए। जब से हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु इज जस्ट लाइक अ फादर टू अस, जेन्युइनली। मतलब हम उनको पिता समान ही रखते हैं हर चीज़ में, हर जगह पे। कुछ भी अच्छा करना होता है लाइफ में तो सजेशंस लेते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स फादर की गाइडेंस के बिना कुछ भी नहीं होता कभी भी। तो कभी भी कुछ करना होता है उनसे ही गाइडेंस लेते हैं। कुछ बाकी सारे सजेशंस और सारी चीज़ें हम प्रभु से ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपने अपने जीवन में कोई गुरु बनाया है तो गुरु को सिर्फ अच्छे में ही याद करो। हम उन्हें खराब समय में, अच्छे समय में, सभी समय में याद करते हैं। और जब से वो लाइफ में आए हैं तो लाइफ तो एक्सट्रीमली बैलेंस्ड है, बहुत अच्छी लाइफ है। बस यही है, प्रभु का प्यार, हमें बच्चों की तरह प्यार करते हैं, फ़ोन कर करके बुलाते हैं कि कहाँ रह गए, आ जाइए। तो हम जब भी वो याद करते हैं हम आते हैं, हमें जब ज़रूरत होती है हम उनके लिए, उन्हें जब ज़रूरत है हम उनके लिए। देखिए, गुरु पूर्णिमा जो होता है वो गुरु के प्रति एक समर्पण, एक श्रद्धा का, विश्वास का प्रतीक होता है। अगर देखा जाए तो गुरु पूर्ण माँ, मतलब गुरु एक पूर्ण माँ के स्वरूप में होता है, जो अपने बच्चे को नर्चर करता है, पालता है, पोसता है और उस लायक बनाता है कि जीवन में आगे बढ़ सके। तो मेरे गुरुदेव कहते थे कि शिष्य मत बनाओ, गुरु बनाओ, और उनको ऐसा तैयार करो कि वो आगे जाकर इस बात को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, तंत्र मंत्र यंत्र के विषय में बात करें और लोगों को जागृत करें। जितने भी मेरे शिष्य हैं, जितने भी मेरे शिष्यगण हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हैं, उन सब का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो भ्रांतियां हैं, जो डर है तंत्र मंत्र का, उससे लोगों को बचाएं और सही मार्ग और सही रास्ता दिखाएं। देखिए, अगर आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं और तंत्र के विषय में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सब जागृत हैं। आप तो मेरे साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं। पहले आप अकेले आते थे, अब आप कितने सारे 15, 20, 25 लोग आए हुए हैं। तो इसका मतलब तंत्र का प्रचार प्रसार हो रहा है, तंत्र के विषय में लोग जागरूक हो रहे हैं, तंत्र के विषय में लोग जानकार हो रहे हैं और तंत्र को अपना भी रहे हैं। नहीं, हमें 2 ही वस्त्र अलाउड हैं, एक काला और एक केसरिया। तो हम दोनों ही वस्त्रों का हम लोग का चयन करते हैं। अवसर के अनुसार हम वस्त्रों को धारण करते हैं। अभी मेरी जैसे जैसे आयु होती जा रही है तो मन शांत और सात्विक होता जा रहा है, तो केसरिया वस्त्र जीवन को अपना रहे हैं, भगवा को अपने जीवन में अपना लिया है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, आपके सामने ही बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी, स्त्री और पुरुष सभी लोग आए हुए हैं और जो तंत्र से जुड़े हुए हैं, तंत्र के विषय में बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तंत्र का प्रचार प्रसार हो रहा है, विकास हो रहा है और आप सबके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंच रही है, जनता तक पहुंच रही है और लोगों तक जो अवेयरनेस है ये आपके ही माध्यम से हो रही है। देखिए, गुरु पूर्णिमा अपने आप में विशेष है। अगर वो बृहस्पतिवार के दिन पड़ जाए या गुरु के दिन पड़ जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। एक तो गुरु का दिन, ऊपर से गुरु पूर्णिमा, तो अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। तो ये आज का दिन बहुत विशेष और अत्यंत प्रभावशाली। कल से सावन शुरू हो जाएगा और हम एक नए जीवन, एक नए उत्साह के साथ भोले बाबा को मनाने का प्रयास शुरू कर देंगे। तो गुरु के साथ, गुरु की महिमा के साथ, गुरु पूर्णिमा के साथ हम सावन भोले बाबा यानी हमारे तंत्र के जो अधिष्ठात्री देव हैं उनकी आराधना करेंगे अगले 40-45 दिनों तक और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा से आज ये आगाज होता है और मैं आप सबके माध्यम से सबसे प्रार्थना करूंगा कि तंत्र को अपनाएं, तंत्र को सही भावना से अपनाएं और सावन का भी लाभ उठाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन जो विशेष उपाय आप लोगों को मैंने बताए वो आप अपने जीवन में उतारें। मैं देशवासियों को यही कहूंगा कि सनातन से जुड़ें, सनातन धर्म की रक्षा करें,
और अपने जीवन को आदि और अनंत तक इस तरह से ढालें कि आपकी आने वाली पीढ़ियां इस धर्म को जान पाएं, इसको समझ पाएं, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन ले पाएं और अच्छे से अच्छा अपना जीवन बना पाएं। क्योंकि बिना सनातन के बिना गति मुक्ति नहीं है। हम जितने वेस्टर्न होते जा रहे हैं उतने ही हम अपनी जीवन की कार्यशैली से दूर होते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम स्थिर होकर मन को शांत कर कर अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हुए सनातन धर्म से जुड़े, हिंदुत्व का विकास करें और देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में, गौ रक्षा में, गोवर्धन की रक्षा में और गंगा की रक्षा में अपना योगदान दें। पर्यावरण को सुरक्षित करें। पंच पल्लव जिन्हें हम पंचवटी कहते हैं, पीपल, नीम, बरगद, आंवला और आम, इनको भी लगाएं और पर्यावरण को भी शुद्ध बनाएं।